आल मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, सियासी और समाजी शख्सियात और सब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, हम एक हुज़ूर के ग़ुलाम के ख़त्म कुल शरीफ में आए हुए हैं और उनके साले सवाब की इस महफिल में हम हाज़िर हुए हैं। ताख़ीर की नहायत माज़रत, लेकिन बाबा जी फरमाते थे कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में इस तरह वफ़ा करके ज़रूर जाना। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप अगर इस महफिल में इतनी देर बैठे रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कम अज़ कम कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं तो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बाबा जी फरमाया करते थे, रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए ओ मेरा फ़कीर आया। कम अज़ कम हुजूर से वफा करके इस तरह जाना, वरना दुनिया से चले सब ने जाना है। सब चीज़ों के इनकारी मौजूद हैं, मुनकर मौजूद हैं, जो बड़े धड़ल्ले से इनकार करते हैं, लेकिन मौत का मुनकर अभी तक शायद कोई नहीं है। हर एक को यकीन है कि हमने जाना है। और बाबा जी फरमाते थे, दुनिया मुसाफिर खाना ते रब जाने की पकदा, बिना मुकद्दर मिलदा नहीं ते देगी रह तरकदा, सारे रोगा नालो रोग है डाडा जिसदा नाम गरीबी। लेकिन हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन वो दीन है जो गरीबों का मलजा और मावा है, जो मस्कीनों और यतीमों का मलजा और मावा है। ये दीन वो है। और हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। या अल्लाह, मुझे मिस्कीनों में जिंदा रखना और मिस्कीनों में दुनिया से ले जाना। तो याद रखना, आप और मैं जिस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, वहां इस एलीट क्लास ने, इस मालो दौलत की दौड़ ने ये तमीज खत्म कर दी है कि जीने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, उस इलाके में रहते हैं, उस माशरे और माहौल में रहते हैं, उस जनाब एक तबके से ताल्लुक रखते हैं कि जब आपका दुनिया से कोई गया है तो आप इतनी तादाद में जमा होकर बैठे हुए हैं। बाखुदा, मैं जिस शहर में रहता हूं, मैंने उस शहर के बड़े बड़े कब्रिस्तान, जिन्हें डिफेंस और बैरियर टाउन कहते हैं, वहां गुजरते हुए कहा कि यार ये जनाजा जा रहा है, चलो हम जनाजा पढ़ते हैं। तो जनाजा रख के चौथे बंदे का इंतजार किया जाता है। जब पता गया तो ये कौन था, उसने कहा जी ये रिटायर ब्रिगेडियर साहब थे, ये कॉमोडोर साहब थे, ये जनाब कर्नल साहब थे, ये एसपी साहब थे। तो कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। हाँ, इश्क रसूल की शम्मा यहाँ जलती हो तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती जनाजों में। हाँ, फिर अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। फिर तो जनाब हुजूर का एक गुलाम एक दूर इलाके में चला जाए तो उसके खत्मे कुल में लोग नहीं गिने जाते। अगर हुजूर से वफा हो, हुजूर से मोहब्बत हो, मैं आपको अपनी आंखों देखी बातें बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जिनको आप समझते हैं ये बड़े जनाब फलां है, बस एक फूक निकलन तक, एक जनाब 4 बैज लगन तक, एक वर्दी तक, इस तो बाद खत्म। इस तो बाद एक कोई जनाब पहचान रह जाती, एक कोई शनाख्त रह जाती कि ये जनाब दस्ते खाकी मैयत। लेकिन अगर हुजूर दा गुलाम होवे तो फिर दस्ते खाकी नहीं होता। हाँ, फिर दस्ते खाकी नहीं होता। फिर तो असी अपनी अखा ना देखा कि जनाब मुमताज कादरी का जो जनाजा निकलिया ना मरी रोड दे उत्ते, तो जनाब लोग एम्बुलेंस के टायर भी चुम रहे सन। उन्होंने क्या, अंदर दस्ते खाकी नहीं, अंदर हुजूर दा गुलाम लेटे होया। एक मिनट जी, मैनू पता लग्या भाई मुजफ्फरगढ़ बड़ी जरखेज जमीन है, दीन दे एतबार नाल भी, जिम्मेदारी दे एतबार नाल भी, सारे मामला दे एतबार नाल। लेकिन तुसी बगला छत दे के बैठे हो, असी तुहाडे को कुछ लेना आया। हुजूर दा नारा बुलंद करो, सही करके सानू पता लगे भाई असी अपने कोल आया। Ya Rasul Allah
भाई इस तो वड्डा है साले सवाब केड़ा मुफ्ती साहब बैठे हैं, किधर मुफ्ती अल्लाह बचाया साहब, मुफ्ती साहब इस तो बड़ा साले सवाब केड़ा हुजूर दा नाम बुलंद हो रहा, ठीक है जी, इस तो बड़ा है साले असल साले सवाब है ये, यही है साले सवाब है ना। इमामुल हरमैन इमाम अबुल माली रहमतुल्लाह ताला बाबा जी सुनाया करते सन, फरमाते सन आप दुनिया तो तशरीफ ले गए, आप नु जदों दफना दिता गया ना तो कब्र च फरिश्ते आए ते फरिश्ते आके पूछन लगे मर रब्बो का, ते आपने ना चिट्टी दाड़ियां हाथ च फड़ ली, आपने फरमाया लोगों नु 70 साल रब रब दसना ने आज तुसी मेरे को पूछन आ गए हो रब कौन है। ए हुजूर दे नाम दी बरकत है ना, हुजूर दे दीन दी बरकत है, ते यही असल साले सवाब है, और केड़ा साले सवाब है। ते असा हुजूर दे नाल वफा करनी और इस तरीके नाल वफा करनी कि बाबा जी आखते सन कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और गर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि ऐ फरिश्तों पाए नाज से अब मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के याद रखना तमाम आमाल जरूरी लेकिन जो हुजूर दे नाल वफा दा मुल पैंदा ना उस दी कोई नहीं। ए मुफ्ती साहब बैठे हजरत शम्मास बिन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो, आपने गज़वा ओहद जदों काफरां ने हुजूर ते हमला कीता ना ते आपने हुजूर दे गिरद इस तरह घूम के इस तरह बिजली दी तरह घूम के सारे तीर तलवारां अपने जिस्म दे उत्ते लै हुजूर दा दिफा कीता ते आप शहीद हो गए। उस तो बाद जदों आप दा जसदे खाकी सामने लिया गया ना आप दा जनाजा, ते हुजूर ने फरमाया मैं शम्मास बिन उस्मान दा जनाजा नहीं पढ़ना। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इसने अपने नबी दी इज्जत दे अपनी नबी दी इज्जत उते जान दे के ओ मकाम पा लिया भाई जन्नत विच उस मकाम तो अगे कोई मकाम नहीं। सहाबा रोजे भी रखते सन, जिहाद भी करते सन, नमाजा भी पढ़ते सन और उन्होंने वर्गी नमाज हो ही कोई नहीं सकती जिन्हों के बारे रूमी जासूस आके कहन उम्र हुबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन नहार, और रात दे राहिबन जदों रब दे सामने खड़े होंदे तो उन्होंने खबर ही नहीं होंदी कि असी कौन हाँ, और जदों सुबह घोड़ियां दी पुश्तां उत्ते सवार होंदे तो इस तरह लगता कि घोड़ियां दी पुश्तां उत्ते दरख्त उग आए, इतनी दलेरी नाल सवार होंदे जिन्हां दे बारे काफिर भी गवाही देन दुश्मन भी गवाही देन कि इस तरह इबादत कर देन। हजरत शम्मास बिन उस्मान का जो जनाजा सामने आया तो हुजूर ने फरमाया मैं शम्मास का जनाजा नहीं पढ़ाना है, जनाजा लेके जाके दफना दो। पूछा या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इन्हें अपने नबी की इज्जत उते जान दे के कुर्बानी दे के वो मकाम हासिल कर लिया कि जनाजा मकाम की बुलंदी वास्ते पढ़ाया जाता, मरतबे की बुलंदी वास्ते पढ़ाया जाता ताकि इन्हू मरातिब हासिल होन। उस शम्मास बिन उस्मान नू अल्लाह ने अपने नबी की इज्जत उते जान देन ते और मर्तबा अदा कर दिता कि जन्नत जो उस तो अगे मकाम ही कोई नहीं। अगर वो मर्तबा हासिल करना आज भी हासिल हो सकता होया नहीं। लोग अजे गिनती मसरूफन के जनाजे में कितने लोग थे, इतने लोग थे। मैं कहा तुसी ये गिनतियां करते रहो, इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन दे बारे बाबा जी फरमाते सन हम सूए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। अजय तुसी ये गिनती च रहो, असा हुजूर दे दीन वास्ते कम करते रहने और एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन जनाब बाबा जी फरमाते सन हम सूए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, इंशाअल्लाह हम भी उस काफिले में बाबा जी की पीछे पीछे होंगे ना जी। तो दुनिया में जो बाबा जी ने हमें सबक पढ़ाया है, वो हथकड़ी हो, वो जेल हो, वो लाशें हो, वो गोलियां हो, वो बुछाड़ हो शैलिंग की, वो कोई भी सख्तियां हो जनाब, वो बच्चे कट रहे हो, माल लुट रहा हो, फिर भी हम हर हाल में जो कह रहे हैं लब्बैक
بابا جی فرماتے تھے کہ غازی علم الدین کو مالکوں نے کہا تھا تختہ دار تک جانا تیرا کام ہے، آگے سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ باخدا میں نے بالکل قریب سے ممتاز حسین قادری کا جسد خاکی دیکھا ہے، وہ عاشق رسول کا۔ میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ بابا جی فرماتے تھے غازی علم الدین کو کہا گیا تختہ دار تک جانا تو ہے، سنبھالنا ہم نے ہے۔ غازی صاحب کوئی عام آدمی نہیں تھے، ایلیٹ کا جوان تھا اور بڑا فٹ آدمی تھا، اور تقریباً میرے خیال سے 85 کلو سے زیادہ وزن تھا غازی صاحب کا۔ میں قریب ہوا، کفن میں ہاتھ ڈالا اور گردن پہ نشان دیکھنے آیا، کوئی نشان نہیں موجود تھا، واللہ کوئی نشان نہیں موجود تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے، کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ میں نے غازی صاحب کے ایسے قدموں کو جب ہاتھ ڈالا نا تو ریشم سے زیادہ نرم تھے، واللہ ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ اور بھائی یہاں جو نشان موجود تھا عشق رسول کا، تو یہاں نشان کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں حضور کی ناموس کے لیے، کسی کو آپ دکھا نہیں سکتے کہ اس کو پیچھے سے گولی لگی ہو، ساروں کو سینوں میں گولیاں لگی ہیں۔ یہ جناب ازل سے یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر وہ آخری شہید تک، وہ محافظان ختم نبوت، جتنی مرضی بڑی لائن نکال لیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا، بلکہ ہر کوئی ظالم آیا بھی ہوگا تو اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہا ہوگا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ تو جگر پیچھے سے نہیں ہوتا، سامنے سے ہوتا ہے، اور میدان لگا کر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ بابا جی جو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں، وہ سبق ہم بھولے نہیں ہیں۔ اوے بابا جی جڑا عشق دا جام پہ وا گئے نو تا مرن تو بعد بھی نہیں لتنا۔ اسا تا فرشتے نو پوچھتے ہونا بھی باقی سوال بعد چو دس دیں، پہلے حضور وکھاؤ کتن جنہ دی خاطر اسی مر کے آیا، جنہ دی خاطر دنیا میں کہندے رہے ایک واری نہیں یا رسول اللہ، دو واری نہیں، ترے واری لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بات علماء ناراض نہ ہوندے پھرن باقی سوالاں دا، کیونکہ سارے سوالاں دا جواب حضور دی ذات ہی ہے۔ یہ سارے 10 بھی دیتے اتنے بول گئے پھر کی گل بنے گی؟ سارے میں چکے، سارے میں چکے، اس واسطے کہ بابا جی 10 کے گئے جے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ یہ سبق پڑھ کے یاد کر کے رکھنا، اور انشاءاللہ پھر یہ تسی بھولو گے نہیں۔ پھر جناب قبر دی وحشت بھی ہوئی تو نہیں بولن لگے، پھر جناب نزا دی حالت بھی ہوئی تو نہیں بولن لگے، کیونکہ سبق دنیا تے صحیح پکایا ہوئے، صحیح پکا کر کے پکایا ہوئے صحیح، پھر جناب اے سبق نہیں بھولدا۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے نال وفا دی توفیق عطا فرمائے، حضور دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، ساڈیاں نسلاں وچ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی خوشبو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔